अब आते हैं अगले किस्से पे, और मैं कह रहा हूँ आपके पिटारा जो सबसे डरावना किस्सा है ना, अब वो लेकर आओ। ठीक है। अभी फिर एक रीसेंट स्टोरी आई जिनका नाम अंकिता है। उन्होंने बताया, कम से कम आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग थी। पहले मैंने सुनी, फिर बात करी कि मैं लड़की में कितनी हिम्मत है। उन्होंने बताया कि बेसिकली वो बिहार से है और रह रहा उनका परिवार जम्मू के अंदर है। तो उन्होंने बताया कि पूरी परवरिश उनकी जम्मू में हुई है। उनकी फैमिली में उनके पापा है, भाई है, वो हैं और मम्मी है। तो काफ़ी टाइम तक बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही चल रहा था। तो वो जो थे, उनकी अंकिता जो थी उसकी सगाई पक्की हो गई। और इसी चक्कर में जो है उसके पापा को अंकिता, मतलब अंकिता के जो पापा थे, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जम्मू में काम वगैरह है, एक काम करो तुम और मम्मी आप लोग पहुँचो बिहार, हम सगाई से 2 दिन पहले आ जाएंगे। वहाँ पे रिलेटिव थे बिहार में, उनकी कोई कज़न थी, फिर उनके हस्बैंड भी थे, जीजा वगैरह। तो अंकिता वहाँ पे पहुँच गई बिहार। और क्या हुआ, पहली ही रात थी जब वो वहाँ पे पहुँचे थे, तो उनके जीजू वगैरह भी आ गए। अब भाई उनका प्लान बनता है, जीजू की फरमाइश आती है कि हमें तो अंकिता के हाथ का चिकन खाना है। अब शादी हो जाएगी तो इसके बाद पता नहीं कब खाना होगा, और बिहार में नॉनवेज को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना नॉनवेज वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो जब अंकिता नॉनवेज प्रिपेयर कर रही थी ना, तो उसकी मम्मी को एकदम से कॉल आता है उसके पापा का जम्मू से। वो क्या करती है, बात करती करती अपने पीछे वाले गेट से, उनके पीछे एक बगीचा था, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, वहाँ पे बात करते करते निकल जाती है। तो ये खाना वाना कर लेती है सब कुछ। और जब ये उनके जीजू वगैरह के सामने खाना सर्व करती है, इतने में उसकी जो मम्मी है वो फ़ोन पे बात करती करती अंदर भी आ जाती है। तो खाना खाने के बाद नॉर्मली कन्वर्जेशन चल रही थी, तो खाना वाना उनका जीजू वगैरह का डन हो जाता है। टाइम हो रहे थे रात के 10:30 पौने 11 हो रहे थे। तो सारे बर्तन वर्तन रखते हैं वो, चलो भाई धोने की बारी आ गई। और जीजू वगैरह बोलते हैं कि चलो अब हम जाते हैं। तो जीजू को उन्होंने ऊपर वाले रूम में स्टे करवा रखा था उस दिन की, कहाँ जाओगे आज यहीं रुक जाओ। अब क्या हुआ, इतने में सारे बर्तन वर्तन धो दिए। तो अंकिता अपनी मम्मी को बोलती है कि चलो मम्मी खाना खाते हैं। तो अंकिता की मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा है, मेरे को तो भूख लग नहीं रही, तू खा ले। और काफ़ी परेशान, जैसे जम्मू में कुछ बहुत तगड़ा हुआ है जो उसे बताया है। तो अंकिता ने रिकॉर्डिंग में बोला मुझे कि अक्षय सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी ने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। और जो एजिड फीमेल होती है उनको भूख लगती है। रात के 11 बज गए थे, बोलते बोलते कि मम्मी खा लो मम्मी खा लो। वो बार बार इग्नोर कर रही है, नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मुझे अभी नहीं खाना। ठीक है, तो अंकिता ने क्या करा, खाना खा लिया अपनी मम्मी के बिना। और थोड़ी देर में उनके फियोंसे का फ़ोन आ गया, तो वो अपने फ़ोन पे बात ही कर रही थी। तो ये अपनी मम्मी की तरफ देखती है, तो इसकी मम्मी क्या कर रही थी, अपने एक हाथ पे, दूसरे हाथ से अपने हाथ पे यूं यूं नाखून मार रही थी ऐसे। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसी क्या बेचैनी हो रही है। तो ये अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी क्या हो गया, आप मुझे बताओगे। तो बोली कुछ नहीं हुआ ना, तू एक काम कर, सो जा, अभी मेरे को परेशान मत कर। और धीरे धीरे उनका रवैया जो है वो चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे अचानक से ऐसा हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा ना 11:30 बज गए, पौने 12 हो रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया, तो उसने बोला कि मम्मी अब ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज़ आप देखो मेरे बोलने पर ना खाना खा लो। इसकी मम्मी ने क्या कहा, एकदम से बोली कि रुक जाए 1 मिनट, पहले मैं हाथ धोया हूँ। और सीधा चलने लगी वॉशरूम की तरफ और भागकर गेट के बाहर भाग गई। अंकिता वहां पर बैठ के देखती रहेगी ये क्या हुआ एकदम से। तो अंकिता ने क्या बताया कि थोड़ा बाहर ना बारिश सा मौसम हुआ था और बारिश भी हुई थी, टिमटिमाती कुछ बूंदे गिरी होंगी। अंकिता बोली अक्षय सर मैं भागी बाहर, और जैसे गेट के बाहर भागी ना 2 बार तो मैं स्लिप हुई हूँ, गिरी वो। उसने जाके उठ के देखा तो उसकी मम्मी जो बगीचे में गड्ढा था ना, वहां पर पैर लटका के बैठी हुई है और ऐसे ऐसे हिल रही है। तो ये पीछे से आई, एकदम से अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी क्या हुआ आपको। इसकी मम्मी ने एक बार तो कंधा झटकाया, जैसे हाथ हटाते हैं ना। फिर इसने एकदम से पकड़ा, मम्मी क्या हुआ बताओ ना, पापा ने कुछ बोला है, कुछ बात हुई है। तो इसकी मम्मी ने जब इसकी तरफ मुड़ के देखा, मुंह पूरा सफ़ेद, आंखें दोनों काली। और ये अंकिता को एक ही बात बोल रही है, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले मैं तेरे को जान से मार दूँ। टोन हो गए चेंज, पूरी टोन चेंज। ये बोल रही है लड़की कि सर मैं ना उस टाइम पे जमी की जमी रह गई थी, और इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी ना वहाँ पे। जो इसके जीजू और वो थी ना कज़न, वो बाहर आके देख रहे थे कि हो क्या रहा, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे आके इसकी मम्मी को अंदर ले आए। ये बार बार मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। ये बोली कि मेरे को समझ में आ गया था, तब तक कुछ ऊंच नीच हुई है यहाँ पे। इसने अपनी मम्मी को खूब उठाने की कोशिश करी, इसकी मम्मी 2 हाथ मारे, जाके पीछे पड़े। तो इसने क्या करा, अंकिता ने एकदम से नज़र मारी इधर उधर, तो देखा बहुत दूर
एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। इसने बोला कि अक्षय सर मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात है, दुर्गा माता, हनुमान जी प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मैं अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देख नहीं सकती। और इसने क्या करा, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, कीचड़ में रगड़ती 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 अपने घर में लेके आ गई अपनी मम्मी को, और अंदर ले जाके एकदम से कमरे में बैठाया कि आप पागल वागल हो गए, क्या कर क्या रहे हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ ना। और इसने क्या करा, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो इसकी मम्मी अंदर जाके बैठ गई और फिर एकदम से आँख खोली तो वो नॉर्मल थी, वो मुंह सफ़ेद, काली आँखें ठीक हो गई। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। और आवाज़ अलग ही निकल रही थी मुंह से, तो कुछ था, कैसी आवाज? जैसे होता है ना कि फीमेल के मुंह से अजीब सी एक आवाज़ निकल रही, मर्दाना आवाज़, कि मुझे मत हाथ लगाओ, मुझे मत हाथ लगाओ, इस तरीके से, मुझे बात नहीं करनी, इस तरीके से हो रहा था। तो क्या हुआ, 12:30 बज गए, ये अपनी मम्मी को देख रही है, इसकी मम्मी क्या कर रही है, फिर वही एक्टिविटी शुरू, हाथ नोचने वाला, हाथ नोचने वाला। तो इसने बोला मम्मी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, कल सुबह तक का टाइम दे दो मेरे को, कल सुबह पापा आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप सो जाओ। इसकी मम्मी ने इसकी तरफ देखा, एक बार मुस्कुराई, एक स्माइल दी, मुंह इधर करा और एकदम से लेट गई। इसे लगा भाई मम्मी सो गई। इसकी रात को 3 बजे आँख खुलती है, इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है। ये रिकॉर्डिंग में है कि इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है। तो ये एकदम से उठती है, ये मम्मी का हाथ हटाती है, बोलती है कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, आप ठीक तो हो। तो इसे लगता है कि बोलते हैं ना हिंदू परिवार के बच्चे हैं कि मम्मी आप एक काम करो, मेरा हाथ चबा लो। तो थोड़ा एकदम से कॉन्जरिंग की तरह मम्मी जग जाएगी। इसकी मम्मी ने इसका हाथ पकड़ा और उसे चबाना शुरू कर दिया। इसने बताया 18 से 19 बाइट्स उन्होंने इनके हाथों पे की, हाथ पकड़ के चबाना शुरू कर दिया। जब 18 से 19 बार हाथ चबाया ना, तो इसने एकदम से बोली कि मैं रो रही थी पूरी तरीके से। और इसकी मम्मी पता क्या कर रही है, इसकी तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है और फिर हाथ खा रही है, देख रही है, मुस्कुरा रही है, दर्द हो रहा है, ले और हाथ खा रही है। भाई साहब इसमें भाई तो यार अलग ही यार, आ गए। ये तो अलग ही चूतियापंती है भाई। उसके बाद इसने क्या करा, एकदम से बोल दिया कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपकी खुद की बेटी हूँ, आप मेरा हाथ चबा रहे हो। तो इसकी मम्मी ने क्या करा, हाथ छोड़ा, फेंक के मारा और अपने लेट गई। सुबह 4-5 बजे थे, तब उन्होंने बताया कि अक्षय सर बिहार में ना 4-5 बजे तक सब उठ जाते हैं। तो मैंने अपने जीजू को बुलाया और बोला कि वहाँ पर वो ताई जी होंगी, उन्हें बुला के लाओ, जो झाड़ फूक करने वाली है, उनकी बहुत मान्यता है, सिद्धि विद्धि थी और देवी आती थी उनमें। तो वो जब उनके घर में आई ना, तो इनकी मम्मी का रूप बदल गया कि तू आ गई मुझे मारने के लिए, तू आ गई मुझे निकालने के लिए। जैसे पता चल गया कि हाँ कोई आया, पता चल गया कोई आया है। तो जैसे ही वो अंदर आई तो उन्होंने सीधा इसको बोल दिया कि तेरी मम्मी पीछे गई थी वहाँ बगीचे के वहाँ। इसने बोला हाँ मम्मी बगीचे के वहाँ पे गई थी। अब यहाँ से इतिहास खुलना शुरू होता है इनका। तो जो इसकी मम्मी के अंदर आ रखा था, तो उससे पूछा कि अब तू बता तू है कौन और ये कर क्यों रही है तू, या कर क्यों रहा है, क्या सीन क्या है। तो उसने बताया कि ये राजपूताना खानदान से हैं और जो मैं हूँ वो एक नीच जाति की लड़की थी। इनके पहले पूर्वजों में जो हवेली बनी हुई थी ना, उसमें जो लड़का रहता था उससे मैं बहुत प्यार करती थी और वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारे बीच में रिलेशन बन गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। मैं नीच जाति की थी, मैं गांव में रहती थी। मैं इनकी हवेली में गई एक दिन और मैंने जो इनकी बड़ी माँ थी उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मैं आपके लड़के से प्यार करती हूँ, मुझे आप जो है एक्सेप्ट कर लो। तो उसकी माँ ने बोला कि पता तो चल गया था भाई, बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है गाँव में कि ये लड़के ने क्या हरकत कर दी। तो बोली कि अभी थोड़ा सहमति के लिए टाइम चाहिए, तो हमें टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो, हम आपको बताएंगे। अब इतने में क्या हुआ, वो लड़की जो थी 5वें-6ठे महीने प्रेग्नेंट थी जब वो पहुंची थी हवेली में। तो गांव में 1-2 महीने और हो गए, 7-8 महीने हो गए इस बात को। तो गांव में उस लड़की को ताने मारने शुरू कर दिए कि बिन ब्याही माँ हो गई, कुंवारी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये लड़की उस लड़के के लिए इतना लॉयल थी कि इसने बताया नहीं कि उससे हुई हूँ, कि उनके परिवार की इज्जत ऐसी हो जाएगी। ये क्या हुआ, 8वें-9वें महीने में फिर दोबारा पहुंच गई। पहुंचने के बाद बोली माँ मेरे को एक्सेप्ट कर ले, मेरी गांव में पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, मेरी कोई इमेज नहीं रह गई है, मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार है, ऐसा कर दिया। तो उसकी माँ ने एक बार पूछा तू मुझे बस इतना बता, तूने किसी को बताया हमारे बारे में? बोली मैंने नहीं बताया। इशारा करती है पीछे से, उसके सर पर डंडे मारने शुरू कर देते लोग, जो अंदर के होते हैं सिपाही वगैरह, डंडे वंडे मारते हैं और वो हालत कर देते हैं। उस लड़की की डंडे लगते लगते ही डिलीवरी हो जाती है। बोला ना पेट पे मारा, इधर मारा उधर मारा, तो प्रेशर हुआ एकदम से, उसने झटके से बेबी को बाहर निकाल दिया। उस हवेली में उन्होंने क्या करा,
जन्मे बच्चे को भी जान से मार दिया, उस लड़की को भी जान से मार दिया, और रात को चुपचाप पता है कहाँ दफना दिया? अपने उस वाले घर के गड्ढे में। और वो लड़की जाते जाते मरते मरते श्राप दे गई कि तुम्हारे यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, जो जो इस हवेली में रहेगा, मतलब वो घर, उसकी बलि होगी। मतलब वो खत्म है फिर वो से। खत्म है, चाहे औरत हो चाहे। उसकी तरफ हाथ कर दिया था, अंकिता की तरफ, कि इसकी शादी है ना, इससे उस शादी से पहले इसे खत्म कर दूंगी मैं। जो आई थी उन्होंने कैसे ना कैसे उस टाइम उसको उस बॉडी से अलग किया, उनकी मम्मी की बॉडी से, और हाथ जोड़ लिए कि आप बिहार छोड़ दो, आप बिहार आने ही मत। अंकिता की शादी हो गई, वो मुंबई में रह रही है, उसके पेरेंट्स जम्मू में रह रहे हैं, और ये वाला घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। ओ भाई ये तो कुछ अलग ही सीन है भाई। वो हाथ चबाने वाला। इस वाली में होगा भाई रोंगटे खड़े। भाई यार ये तो बहुत ही दर्दनाक सीन है भाई कि और बच्चे को भी मार दिया। आपको खुद बताया भाई साहब यार क्या कर रहे हैं भाई लोग, किसी भी हद तक जा रहे हैं यार, हद होगी यार। ये तो पुराना इंसिडेंट है जो उसने बता दिया, ऐसे पता नहीं कितने अब केस उनकी होते शादी होंगे। को कितने साल हो गए? अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल हो गए। और उन्होंने बताया भी ये चीज़ कि अक्षय सर, आज भी मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ लेते कि ये निशान कैसे हाथ पे, आज तक वो निशान नहीं गए जो मम्मी ने काटे थे। तो जब उन्होंने बोला था कि इसकी भी शादी होने वाली होगी तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, तो वो उसका उस चीज़ का उपाय कैसे हुआ? वो जो आई थी ना फीमेल, उन्होंने वहां पे 2-3 घंटे तक यज्ञ किया है। बस इतना कर दिया कि इस अभी के लिए निकाल दूं जब तक ये यहाँ से चले जाए। क्योंकि बोलते हैं ना कि रावण ने भी क्या बोला था, मुझे ये देव नहीं मार सकते, ये नहीं मार सकते, वो नहीं मार सकते थे, लेकिन रावण ने ये नहीं कहा था कि मुझे इंसान नहीं मार सकता। रावण ने इंसान को इतना ये सोचा कि इंसान मुझे क्या ही मारेगा, तो राम के नाम पर जो जन्म हुआ था राम भगवान के, कि इंसान के रूप में रावण ने भी एक छोड़ दिया था। तो इसमें उसने क्या कहा था कि इस हवेली में जो रहेगा, जैसे भूल भुलैया में आपने देखा है, हवेली में आओगे तो वो वाला था कि हवेली छोड़ दी, भाग गए तो फिर बच सही गए। हो। हाँ, आओ कभी हवेली पे। भाई ये हवेली का किस्सा तो बहुत ही खतरनाक था यार। सही में ये किसी के साथ सही में हो जाए भाई, मतलब सही में हुआ ही है, बट इमेजिन भी नहीं हो पाता भाई, आप फट जाएगी मतलब यार, क्या उन्हीं को करेंगे? पता है भाई कि उन पे क्या जिन पे बीती और बीतती क्या है, हुआ, उन्हीं को जो पता जैसे है। काटा उनकी मम्मी ने। सही में भाई अलग ही सीन। मैं कह रहा हूँ आप एक सिचुएशन समझो कि रात को आप 2 बजे बैठे हुए हो और एक ऑडियो आप प्ले करते हो कान में ये सुनने के लिए कि क्या हुआ होगा, और एकदम से आता कि मेरी मम्मी मेरा हाथ चबा रही थी। 2 सेकंड के लिए हमारी आत्मा निकल के शरीर छोड़ के पूरा द्वार का घूम के वापस आ जाती है। सही में भाई आप तो भाई हिल गए होगे सुन के। क्योंकि वो लड़की जिस तरीके से बता रही है ना, मैं अपने उसमें लगाता हूँ वीडियोस में, रो बिल्कुल ऐसा कि अक्षय सर पता है अक्षय सर मैंने ना फिर ऐसे करा, अक्षय सर पता है उसकी जो मम्मी थी ना वो ऐसे कर रही थी, उसके जो मेरे जीजू थे ना उनसे नीचे नहीं आया जा रहा था। सोचो कि उसकी कजन और उसके जीजा खड़े होकर बालकनी में से देख रहे हैं, नीचे आने की हिम्मत नहीं हो रही। भाई लड़की ने लेकिन सही हिम्मत दिखाई। यही कमेंट आए हैं उस वीडियो पे कि लड़की को सल्यूट है, उसने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा। पर जीजा को भी मानना पड़ेगा मदद करने गया नहीं, चिकन खा लिया। हाँ, उससे चिकन तो बनवा लिया, ये नहीं ये है मदद ये कर लूं नीचे आके उसकी। हेल्प कर दूं, देख लूं कुछ। भाई ऐसे नींद नहीं आएगी अगर देख ले आप, इस मतलब केस में तू कोई क्या देख ले करेगा अगर अपने- तू जी जाए तो? हेल्प करूंगा भाई, तू करेगा? हाँ भाई और क्या। कद्दू करेगा तू हेल्प? तू साले मक्खी से डर जा। तू साले करेगा? टैक्सी बुला के शहर छोड़ दे, वो फ्लाइट पकड़ ले, गोवा जाके पार्टी कर तो ले। ये भी कह ही रहा है, ये भी कह ही रहा कुछ है। लगा ना, ये कौन सा करेगा लगा ना, कोई मतलब। हेल्प। अबे हम तो कर लेंगे, तू साले टिड्डा देख के डर जाता है। तू करेगा भाई देख, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं जाके पास में जाके हेल्प तू ना करूंगा, अभी यहीं बट बैठे मेरे बैठे माइंड कह में रहा जो है। आ रहा है वो ये है कि अगर गंगा जल हो तो छींटा दूर से मार दिया टाइप्स कुछ कर, पास दूर नहीं से जाएगा मतलब। पास जाने की हिम्मत। मतलब हेल्प की जाएगी, ऐसा नहीं है कि हमारी जान को खतरा हो हम कुछ किसी करें। को फोन कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये वाली हेल्प। फिर तो एक तरीके के वही वाले जीजा हुए आप जो अबे ये थोड़ी है, नीचे खुद नहीं आ जा नहीं रहे, रहे, नीचे आ जाएंगे भाई, नीचे औरों को बुला के फंसवा लगा ले, जैसे छींटा मार दिया गंगा जल का दूर से। हाँ हेलो, अरे सीन हो गया, आना जरा एक बार। ये सीन सोच के हंसी बहुत आ रही है। ये सामने वो कांड चले, फोन करे आना और खुद मदद अबे नहीं जो कर रहा। कर सकता है उसे ही तो बुलाएंगे, किसी पंडित जी महाराज को, किसी को। तेरी तरह थोड़ी कैब बुलाई, डियर डोना बैठे हैं जाके पार्टी कर रहे हैं वहां। मुझे लग रहा है ये भी कह ही रहा है, ये भी करेगा नहीं। नहीं करूंगा भाई, सुन ले, तू ये सुनना चाहता नहीं अब करूंगा। ये बैठे बैठे कह ही रहा है। नहीं करेंगे, बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, अपने घर निकलेंगे जाके खुश। ये तो खुद तो करेगा नहीं और बीवी को भी नहीं करने देगा। अरे तू क्या करेगी, अंदर चल। चल अंदर चल,
अपनी जान प्यारी है, चलो यहाँ से। सोने का टाइम हो रहा है, जल्दी चले। अक्षय भाई आप क्या करते आप होते तो? भाई मैं तो सच बताऊं, ये सच है, जब हम ऐसी कोई चीज देखते हैं ना, पहली बात तो हमने जिंदगी में इनसे सामना करानी है, हाँ ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि हम कुछ करने के लेवल पे होंगे। हाँ सही में भाई, बिल्कुल सही कह रहे अगर हम रात को भी है ना यार, स्लीप पैरालिसिस में तो हमसे कुछ होता नहीं, हमारा शरीर अकड़ जाता है वहां पे। जब हमें लगता है कि कुछ है और सही में कुछ आ गया, तो आपको लगता है हमसे कुछ होगा? भाई एक बात बताऊं, कोई इंसान ना दूसरे के लिए करने को राजी नहीं है। अपने घर वाले होंगे ना तो बंदा जान की बाजी भी लगा देगा। जैसे उसने देखा कि हाँ मेरी माँ के साथ कुछ हो रहा है, तो बेटी ने जान की बाजी लगाई और करा काम। कोई जीजा हो, पीजा हो, सीजा हो, तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, ये सब तो चूतेबंदी की बात है। अपने के घर वालों के साथ होगा तो सीधी बात बताऊं तो अपने अगर क्लोज रिलेशन होंगे, भाई होंगे, तो करा जाता है भाई। देखा जाए तो जीजा भी तो क्लोज ही है भाई। जीजा कौन सा अब दूर depend का करता है कि रिश्तेदार है? जीजा कितनी बन दूर का रही ही है। हुआ यार। क्यों? जीजा जीजा भी तो जीजा क्लोज बस होता है मजे ही भाई। लेता है जीजा। डिपेंड करता है तुम्हारी किससे बन रही है कितनी। हाँ किसी की चाचाओं से बन रही है, किसी की मामाओं से बन रही है, किसी की जीजाओं से बन रही है। हाँ। तू थोड़ी बैठ के कह सकता जीजा तो क्लोज ही हुआ है। भाई लेकिन रिश्ता तो एज अ क्लोज ही है। चल ठीक है, बनने ना बनने अबे तो रिश्ता अलग तो बात। बाप बेटे का भी क्लोज है, किसी किसी की नहीं बनती। ये तो चूतेबंदी की बात हुई ना। कौन किसको कितना चाहता है उसकी बात है ना, उसके उस हिसाब से हेल्प करेगा। समझ रहा? ये है सिस्टम। जीजा क्लोज, तू अपने जीजा के लिए लगा देगा जान की बाजी। हाँ भाई मैं तो लगा दूं ये लगा देगा। चलो अगली कहानी बताओ भाई। चलो कि तेरे लिए किसी के भी अबे जीजा की बात। जीजा की ये भी जीजा है तेरा ये। जीजा की भी मैं कह रहा हूँ, इसके लिए भी तेरे लिए भी, और जीजा दोनों के लिए जान भी। की बाजी और लगा जीजा दूंगा। के लिए भी। तू जीजा को जो एक बाइट पिज्जा की दे दे। जान की ये बात दरअसल अपनी स्किल्स बता रहा है, मेरे ऊपर कंधे में गोली रख के चला रहा है ये इस टाइम। चलो यार हॉरर का मूड बना हुआ है, हॉरर कॉमेडी नहीं ये जो करते। करना चाहता है मेरे थ्रू बता रहा है। हाँ, तू भी वही कर रहा है। तू ये तो कुछ नहीं करेगा, आप नहीं निकल मारा, ये कुछ नहीं करेगा। बस जो ये कह रहा है बस वो ये करना चाहता है। अभी कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट आया है और लड़के ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हो सके तो प्लीज़ मेरा नाम मत लेना। लेकिन पंजाब के फिरोजपुर का इंसिडेंट है और उन्होंने बताया कि 40 साल 30 साल पहले इंसिडेंट हुआ था। तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था अमन, 19-20 साल का था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसके पापा जो है वो रिटायर्ड हैं और इसके पापा अपने घर में बैठा करते थे और बड़ी मुद्दतों से एक लड़का जन्म हुआ था, घर में इकलौता लड़का था। तो इसके पापा को जिस दिन वो कॉलेज गया था इसके पापा को कुछ आवाज़ आती कि घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, जैसे आघोरी टाइप होते, किसी के हाथ में घास है, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में मतलब पोशाक है, धोती वोती पहन रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो वो उनके घर के सामने से बोलते हुए निकलते कि आज तो अमन को हम मार देंगे, अमन को अपने साथ लेके चले जाएंगे, अमन का मरने का वक्त आ गया। तो ये चीज़ उसके पापा सुन लेते हैं घर में से। तो वो एकदम से जब ऊपर जाले में से मुंह करके देखते तो वो इतने आघोरी ऐसे थे दिखने में। उसके पापा बताते कि मतलब देखकर इतना ज़्यादा डर लग गया था ना कि जैसे सही में यमदूत आ गए हो। तो उसने क्या करा, जैसे ही उसने देखा कि अमन घर में आ गया, उसके पापा ने उसे बोल दिया बेटा 2-3 दिन तक तू कॉलेज नहीं जाएगा और कोशिश करियो घर में ही रहे, मैं तेरे को पर्सनली बोल रहा हूँ। तो उस लड़के ने बताया कि भाई अमन को ना कभी कॉलेज के लिए रोका नहीं जाता था, प्रेशर किया जाता था पढ़ने के लिए क्योंकि अमन खेलता बहुत था। लेकिन इस टाइम पे उसके पापा ने बोला तू कॉलेज नहीं जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि यार पढ़ाई से कैसे रोक रहे घर वाले। कैसे हो सकता है? हाँ। तो उसे जैसे ही अमन घर में आया उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो रात निकल गई। तो अगले दिन अमन उठ के बोला अपने पापा को, पापा बाहर आने दो यार, पूरी रात अंदर बंद रहा हूँ मैं, वॉशरूम तो यूज़ करने दो। तो जैसे ही अमन वॉशरूम यूज़ करने गया, फिर उसके पापा को फिर वही आवाज़ आती है घर के बाहर कि अमन का अंतिम वक्त आ गया, अब अमन को हम लेके जा रहे हैं। उसके पापा ये सुनने के बाद इतने ज़्यादा डर गए, उन्होंने वॉशरूम खटखटाया, अमन को बाहर निकाला और बंद कर दिया ज़बरदस्ती कमरे में। तो उनको इस बार सिर्फ आवाज आई थी या वो दिखे भी थे दोबारा? इस बार वो देखने की हालत में नहीं थे। उन्होंने बोलते ना कि अगर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मैं उसके लगाव में हूँ, कोई मेरे को ये भी बोल देगा तेरे बच्चे को मार दूंगा, तो ये नहीं कि मैं उससे भिड़ूंगा, पहले अपने बच्चे को छुपाऊंगा। क्योंकि पहली बार उन्होंने देख लिया कि इतने दिखने में ऐसे विकराल आघोरी हैं, तो कहीं कुछ हो ही ना जाए, कुछ करवर ना दे। सही बात है। तो उसके पापा ने सुना कि वो बाहर से बोल रहे कि अंतिम वक्त आ गया उसका, बस अब लेके जा रहे हैं हम उसे। अमन को फटाफट निकाला, कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन जब सुबह उठा ना मन, तो उसकी डेड बॉडी मिली। अमन की डेथ हो चुकी थी। अब इसके आगे सब रिश्तेदारों को बुलाया,
तो अंतिम क्रिया वगैरह होगी, दाग वाग लगा होगा, तो बोलते हैं ना कि बाप अपने बच्चे की उसमें बिल्कुल पागल हो गया कि मेरे को अमन से मिलवा दो, मेरे को अमन से मिलवा दो, एक लौता बच्चा था, बहुत मुद्दतों से मांगा था, मेरे को अमन से मिलना है। तो बोले कि इसके उनके सपने में वो एक अघोरी आया और उन्होंने ना समझाने की कोशिश की कि भाई वो आत्मा थी, शरीर छोड़ दिया और हम यम के दूत थे, उसे लेने आए थे, उसका टाइम पूरा हो गया। तो इसके पापा ने बोला कि अगर मेरे को आप अमन से नहीं मिलवाओगे मैं अपनी जान दे दूंगा, यहाँ पे जितने भी मेरे हैं सगे संबंधी मैं छोड़ के चला जाऊंगा उनको। तो अघोरी ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई रहने दो, मत करो, वो आत्मा थी। जब नहीं माने नहीं माने नहीं माने तो अघोरियों ने बोला एक काम करो, रामबाग के वहाँ पे शमशान है, रात के 12 बजे चले जाना, अमन आपको मिल जाएगा। अच्छा हाँ, अब इसके पापा अच्छा, वो एक बात बताओ, जब रात में कमरे में बंद करा उसको, तो उसको देखा नहीं ना, उसको चेक करा रात को, बस सुबह सुबह गेट खोला वो मरा हुआ पाया, बस ऐसा हुआ? डेथ। वो रात को अगर मिले भी होंगे, खाना वाना भी दिया होगा, तो रात को उसे इस तरीके से रखा था कि जैसे होता है ना बाहर पहरा दे रहे हैं हम, तो कि कोई नहीं आएगा, अमन अंदर सो रहा है। और जब सुबह देखा तो भाई डेथ का सुबह रीजन भी नहीं मालूम पड़ा क्या था? हार्ट फेल, अच्छा, हार्ट फेल था लड़के का। तो मतलब उसने कोई इंस्टेंटली या तो कुछ ऐसा देखा है जिससे एकदम से हार्ट फेल हो गया हो। तो उसके पापा जो है जाते रात के 12 बजे शमशान में, लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कहीं कोई मेरे को ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया मेरे ऊपर, मैं कोई वहम तो नहीं है मेरा, मुझे कोई आगोरी देख तो नहीं रहा, इल्यूजन तो नहीं आ रहे कि कहीं मैं वहाँ जाऊँ तो आगोरी मेरे को ही पकड़ ले। लेकिन रात के 12 बजे वो शमशान में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अच्छी तरीके से शमशान में घूमते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तो सामने एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ से आवाज़ आती है, पापा यहाँ हूँ मैं, यहाँ आ जाओ। तो अमन वो देखते हैं अमन की आत्मा पीपल के पेड़ पे बैठी हुई है। और तेरी हाँ, और वो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो देखते ही एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, तू क्यों छोड़ के गया, तूने ऐसा क्यों करा। तो वो बोलते हैं ये मेरा वक्त पूरा हो गया था, यमदूत मुझे लेने आए थे, अब मैं आपका कोई नहीं लगता, आज से हमारे रिश्ते ख़त्म है। हाँ, मेरे को आपसे कुछ लेना है, इस ज़िंदगी में जो आपसे लेना था वो बकाया रह गया। तो उसके पापा एकदम से रोते रोते नीचे देखने लगते हैं। अमन की जो आत्मा होती है पूरा लंबा हाथ निकालती है, जितना लंबा हो सकता है, और उसके पापा के पैर में से मांस फाड़ लेती है। हाँ, और ये बोलती है कि इस जन्म में जितना मुझे आपसे लेना था, जितना आपने मुझे देना था, हमारा हिसाब पूरा हो गया। इससे पहले कि मैं आपको जान से मार दूं, अब आप भाग जाओ यहाँ से। अरे उसके मतलब पापा अपने पापा को ही मारना चाह रही थी उसकी भाई, आत्मा। सारी बात यही है ना कि आत्मा रही नहीं वो पापा बेटे की, अब कुछ शरीर छोड़ती वो आत्मा आत्मा रह गई तो बस। वो अपना सीधा अपना मतलब ही देगी। बस उन्होंने बोला जो मुझे लेना था, जो तेरे से इस जन्म में रह गया था वो मैंने ले लिया, मांस फाड़ने का क्या सिस्टम है? अपना कुछ बकाया रह गया होगा। इसके बाद उसके पापा वापिस आए भागते भागते घर में। उन्होंने पूरे गांव को ये चीज़ फैल गई थी कि उधर उनके साथ ऐसा हुआ है। और मज़े की चीज़ जो थी, आज तक उसके पापा के पैर में वो जख्म है जो भरा नहीं है, बहुत जगह ट्रीटमेंट करा लिया। और ये सबूत है बिल्कुल इस चीज का। बिल्कुल। तो आपको जो स्टोरी भेजी हाँ, वो किसने, इन्हीं के किसी रिलेटिव ने भेजी? उसी गांव के लड़के ने भेजी है और ये बोला है कि भाई आप प्लीज़ नाम मत लेना मेरा, हाँ। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है। ओ, जिसने भेजी, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग के बिना काम ही नहीं करता भाई। यार ये तो अलग ही सीन था यार, लेकिन यार कि भाई मांस ही निकाल लिया पैर का सीधा। उसके बाद कभी सपने में कुछ नहीं आया फादर के, और कभी कुछ आगे कुछ नहीं हुआ? अभी मेरी जितनी बात हुई थी ना, देखो मैं सच बताऊं तो क्या होता है ना भाई, जब हमारे पास ऐसी रिकॉर्डिंग आती है ना, तो ऐसी एक तो आती नहीं, बहुत सारी आती है। हम वेरिफिकेशन के लिए ना उतना टच करते हैं जितना लिमिटेड हो। अगर मैं उसे बोलूँगा ना आप एक काम करो, उनके पापा की फ़ोटो मंगवा लो, चलो वो भी एक चीज़ है, लेकिन बहुत गहराई में जाना कि वो उसके पापा से पूछे अब आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो एक सेंसिटिव इंसान को छेड़ने वाली बात है, क्योंकि बच्चा गया है। फिर भी उन्होंने इस तरीके से बोला था, मैंने बोला अभी ऐसा कुछ है, तो बोले कि भाई इस बात को 30-40 साल हो गए। उनके दादा परदादाओं ने ये चीज़ बताते कि गांव में इस इंसान के साथ ये हुआ था, और जब घूमता दिखता ना तो बता देते थे कि ये रहा, देख इसका पैर अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, तो वो अकेले ही रहते हैं, कोई और नहीं रहता उनके साथ? उनकी वाइफ है और वो है, बस बच्चा जाली है। तो यार ये तो कुछ अलग ही सीन हुआ है अंकल के साथ। अब इसमें कभी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग आती है तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे बात हो, लेकिन आधे से ज़्यादा बंदे यही बोल देते हैं कि भाई आप ये एक्चुअली स्टोरी जो मेरे पास आती है ना, मैं अपने जितने भी देखने वाले उन्हें बोल देता हूँ, देखो यार कोई लॉजिकल हो ना तो भेजना, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मन में आया, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस की जो कहानी आती है ना, उनका कोई लॉजिक नहीं होता।
नहीं बट ये वाली इसका लग रहा है कि ये तो है। किसी के साथ रियल इंसिडेंट हुआ है। स्लीपिंग पैरालिसिस तो किसी के भी साथ हो जाता है। आधे से ज़्यादा जो स्टोरी आती है उसमें पता क्या आता है, मैं रात को सो रहा था, मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर कोई चढ़ गया, और फिर वो 2 दिन तक मुझे दिखता रहा। फिर मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी, फिर मैंने कुछ दवाइयाँ खाई, फिर मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ था। तो मेरे लिए कोई लॉजिकल था ही नहीं। दवाई खाने की चीज़ नहीं है इसमें वैसे। कल ही हुआ मेरे को स्लीपिंग पैरालिसिस, वही वाला जो होता है, मतलब वही दिखा कुछ नहीं, नॉर्मली वही कि बॉडी सो रही होती है, आंखें खुल जाती हैं। टेक्निकली तो यही होता है, माइंड इज स्लीपिंग बट तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं। तो वही हुआ, तुम हिल नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे सेंसेस काम नहीं कर रहे होते आंख, लेकिन तुम देखते हो। मैं देख रहा हूँ अपना बेड दिख रहा है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हिल क्यों नहीं रहा। अच्छा, बॉडी सो रही है, माइंड उठ गया। हाँ, मतलब आंखें खुल जाती हैं और माइंड इनएक्टिव रहता है। वो सेंसेस काम नहीं करते ना कि आई हैव टू रिएक्ट, अपना हाथ ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो नहीं चलता। नर्वस सिस्टम ये सब शांत रहता है बिल्कुल। भाई अगले उस पे आते हैं। एक इसी से रिलेटेड हो रहा है, स्लीप पैरालिसिस और पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बहुत अच्छी जो मेरे को लगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।